अमित। थैंक यू आप सभी का। आप सौगात कोई रोड मैप हो आपके पास जैसे डायरेक्ट किसानों को फायदा हो सके। आपका प्रश्न का जवाब तो बिल्कुल सीधा सीधा है। आज तक जो कुछ भी अन्य पार्टियों, राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा तो किसान को सुविधा की बात करते हैं और जमीन पर कहाँ तक वो उतर पाया है, उतरता है, ये जनता से आप जानेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जहाँ तक मेरी बात, तो किसानों के लिए जो सरकार का योजना है, सरकार की योजना वो धरातल पर आवे, मुझे यहाँ की जनता ने मौका दिया तो मैं अक्षरतः उसको बिचौलियों से, पदाधिकारियों से दूर रखा करके और उनको सुविधा प्रदान करने का कोशिश वाला मेरा ये था। और इस इलाके में दो चीज़ का खेती दोनों की होती है, वो है आलू का उत्पादन यहाँ काफ़ी होता है और दूसरा गन्ना पहले हुआ करता था जो अब बंद हो गया। तो आलू का खेती यहाँ के लोग कर रहे हैं। मैं अपने मैं इस बात का जिक्र किया कि शेली बेली नाराज मेरा एक प्लॉट, उस पर मेरा प्रयास होगा, चाहे वो प्राइवेट कोई आदमी हो या सरकार के सौजन्य से या मैं अपने सौजन्य से वहाँ एक कोल्ड स्टोरेज का समझिए और निश्चित रूप से मैं बोलने पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं कर्म पर विश्वास कर, मैं कर्म योगी रहा हूँ। इसलिए धरातल पर किसी भी परिस्थिति से मैं उसको बनाऊंगा, 5 वर्ष के अंदर ही बना दूंगा। दूसरा जो गन्ना का है, तो मेरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी 2005 में उन्होंने कहा था कि बंद यहाँ 3 चीनी मिल इस जिला में हुआ करता था और 6 महीने के अंदर उससे धुआं निकलेगा, उन्होंने तो वादा किया। मैं समझता हूँ कि 3 का 3 धुआं निकलने की बात को छोड़ दीजिए, वो नीलाम कर दिया गया और वो खत्म हो गया। जो आज किसान नेपाल में बगल में उसको भेजा करते हैं, उनको सारी कठिनाई होती है जो दुनिया जानती है और मैं भी जानता हूँ। इसलिए ये बड़ा प्रोजेक्ट एक साधारण विधायक ये वर्ड नहीं दे सकता है, देता है कि ये प्रलोभन की बात होगी, वोट लेने की बात होगी, राजनीति नहीं हो सकती। लेकिन एक मैं विश्वास दिला करके कहना चाहता हूँ कि आज जो आप लोगों का सर्वे, जो आप लोगों का पेपर और मीडिया में जो बात आती है कि पहले 56% जगह पर जो सत्ताधारी हैं या विरोधी हैं उनसे निर्दलीय का विरोध 56%। जो हाल फिलहाल में 1-2 दिन का जो सर्वे आया है वो घट करके 36 हो गया। यदि यही सर्वे चाहे जितना भी जाए तो मिनिमम मैं मान के चलता हूँ कि 10% भी यदि निर्दलीय विधायक आते हैं चुन करके, इसका स्पष्ट है कि किसी को बहुमत नहीं मिलने जा रही, वो खिचड़ी सरकार बनेगी। और यदि ये परिस्थिति पैदा हुआ और मुझे आप लोग जीत करके भेजेंगे, प्रतिनिधित्व करने भेजेंगे, तो मैं आप लोगों के साथ यही वादा करता हूँ कि जो मेरे विकास के लिए, मेरे क्षेत्र के खजौली के विकास के लिए जो मेरे सर पर, जो मेरा संकल्प अपना जिक्र है, 1250 करोड़ रुपये का मेरा जिक्र है। निश्चित रूप से वो चीनी मिल का प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत सारे
बुनियादी असुविधा है उसके लिए है। दूसरी बात, एक मेरा ड्रीम सपना कहिए, वो मेरा डॉक्टर AP सिंह चिकित्सा महाविद्यालय बनाने का सेलिब्रेटी में मेरी योजना। मैं बार-बार JP नड्डा से लेकर तमाम बिहार सरकार नीतीश जी को मैंने व्यक्तिगत रूप से दिया। मेरे प्यारे मित्र जो अब 10 दिन पहले वो गुजर चुके हैं, स्वर्गीय कपिल कामत जी जो बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, उनका काफी इसमें योगदान है, प्रयास हुआ। मैं साफ और सुथरा छवि लेके जाऊंगा तो मुझे कोई खरीद नहीं सकेगा और भ्रष्टाचार करने वाले को मैं क्षमा भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ये एक बार मौका देकर के मुझे जनता दे, मैं कैसे भ्रष्टाचार रूप लेवल का खत्म करता हूँ वो मैं बता दूंगा। आज नीतीश जी बोले थे कि 6 महीना के अंदर राम राज ला दूंगा। मैं समझता हूँ जिस जंगल राज की बात करती है, जिस गुंडे राज की बात करके उन्होंने आए, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? भ्रष्टाचार का सीमा ये है कि आप जाति प्रमाण पत्र पे ये लो, पैसा चाहिए नहीं तो कल और कल कभी खत्म नहीं होता है। और आखिर में मजबूर होकर के गरीब आदमी है तो कल लेकर करके वहाँ देना पड़ता है। आप यदि नहीं तो फंसे से होता है इस बात को, जहाँ जाना है जाइए, ये तो करना ही पड़ेगा। ये इसको भ्रष्टाचार आप कहेंगे, क्या दादागिरी कहेंगे, क्या सरकार का सुशासन का एक पहचान बन के रह गया है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जनता बोल रही है। आप इसका विमोचन आप खुद कर सकते हैं, इसमें सच्चाई कितनी है। तो मैं एक साधारण और सिंपल नागरिक के तौर पर एक शिक्षक के रूप में पिछले साल जो ये आपका आया, ये दुनिया जानती है और इस समाज के अधिक लोग जानते हैं, वो शायद वो 13 तारीख की बात थी, 13 मैं सरकार या उसको सरकार की तरफ से दिलाने के लायक मैं कोई उस पोजीशन में नहीं, मैंने अपना दायित्व समझ के जो कुछ मैं 1 महीना 13 तारीख से 13 तारीख तक मैंने सैकड़ों क्विंटल चूड़ा, गुड़, माचिस और कैंडल, ये हर आदमी को जहाँ तक था एक घर में पहुँचाने का काम है। मैंने लंगर चलाया, लोगों का जो विस्थापित आदमी थे उनको खाना खिलाने का काम किया, जिनके ऊपर छत नहीं था मैंने त्रिपाल देने का काम। और मेरे इस काम को देखकर भारत विकास परिषद जो दिल्ली से संचालित होता है, मुझे 1 लाख रुपया वहाँ से अनुदान के रूप में, और फिर मैं इसको आगे बढ़ाते रहा और पूरे 1 महीना तक मैं अपने से ट्रैक्टर पर बैठ कर हाफ पैंट पहन करके नदी में जाना पड़ता था, जाते थे। बहुत लोगों को ये होता था कि डॉक्टर साहब तैरना आप नहीं जानते हैं, आप पानी में मत, बहुत सारा अभी भी उस तरह का ही, लेकिन मैं अपनी जान का परवाह नहीं करता। मैं उस समय सोचा नहीं था कि समझिए कि हमको लड़ना भी पड़े, मैं फील्ड में आऊँगा, तो मैं वो सेवा भावना से किया। और मेरी आज भी सोच है कि सेवा भावना मेरे कल में बसा हुआ है। विरासत में मुझे पिताजी यही देकर के यहाँ भेजे थे। तो आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, चाहे आप कोरोना भारत सरकार से लेके सभी लोगों को 60 वर्ष की उम्र के लोग कोरोना में घर से नहीं निकले। मेरे बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, उनका निर्देश आता था कि भारत सरकार का है, आपका उम्र जो है 170 वर्ष से फाजिल हो गया है, आप घर से नहीं निकले। मैंने सामने में मेरा बेटा है, मैं कहा अब कितना दिन हम जिएंगे, यदि समाज के लिए हम कुछ करते करते चले जाएंगे तो मेरे लिए समझिए इससे बड़ा और कोई पुण्य का काम नहीं होगा। मैं बांटूंगा और मेरे 10,000 मास्क, 10,000 साबुन और 10,000 हैंडलिंग कि आप कोरोना से कैसे बच सकते हैं, मैं उसको लेकर के समाज में डिफरेंस बना देगा। और जहाँ तक मुझसे बन पड़ता है, मैं अब जीता हूँ, जीऊँगा, समाज के लिए जीऊँगा, जो समाज के लिए नहीं मैं अपने लिए जीऊँगा, इसलिए समाज के लिए मैं करूँगा।
वो समाज मुझे सम्मान दे, उसी के लिए जी रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरा यही अरमान है, यही सोच है। हमें अपार खुशी है कि मैं अपने प्रति एक वीरेंद्र जी प्रश्न पूछिए, छोटा प्रश्न पूछिए। प्रश्न की माने दूरी 5 वर्षीय वर्ष में जो भी विधायक रहे और उनके कार्यकाल में विकास का काम नहीं हुआ, ऐसा कहना है जनता का। और 2 समस्या निरंतर जारी है, सड़क और नाले की। अगर आप जीत के जाते हो तो सर्वप्रथम प्राथमिकता किस चीज़ को देंगे? क्षेत्र में बुनियादी, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि घर घर जल, नल और रोड की सुविधा दी है। मैं समझता हूँ कि इस पर टिप्पणी से पहले मैं आप लोगों से ही चाहूँगा कि आप पूरे विधानसभा, खजूरी की विधानसभा का जिस कॉर्नर में 10 किलोमीटर को पूरी 1 घंटा में तय करें तो ये रोड की स्थिति है। लेकिन जनता ने भी उस पर विश्वास किया, तो मैं आप लोगों के सामने संकल्प लेता हूँ, या ये मेरी प्राथमिकता रहेगा कि कम से कम रोड चाहे जैसे भी हो, इसको सुधारने का काम करेंगे, सम्मानजनक और सुचारू रूप से चले। आज रोड पर एक्सीडेंट होकर के मेरे बहुत सारे, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मैं जानता हूँ इस बात कि एक्सीडेंट करके बहुत सारे बच्चे आते हैं जो रोड एक्सीडेंट में मार जाते हैं। दूसरों कि रोड है ही नहीं, आप बसों का मुख सड़क पर जाए, यदि बरसात के समय में गए हों तो रोड पर भर पानी, यानी कि 2 फीट पानी लगा है। अब उस रोड का क्या वर्णन कर सकते हैं? तो निश्चित रूप से मैं आऊँगा तो सबसे पहले मैं रोड को दुरुस्त करवाऊँगा। बहुत सारे फंड हैं, बहुत सारे विभाग रोड बनाते हैं, वो सारे से मिल करके मेरा एक प्रतिनिधि होने के नाते मेरा अधिकार भी बनता है। और पदाधिकारी हो या सरकारी संस्था हो, वहाँ जाकर के मैं निवेदन करूँगा। निवेदन के बाद माने तो माने, नहीं तो मैं सत्याग्रह करूँगा। ये मुझे भरोसा है कि जनता मेरे साथ है। किसी भी गांधी जी ने इतने देश भर को आज़ाद किया है। ये छोटी सी रोड क्या है, यदि एक संकल्प हो, सोच हो और ईमानदारी हो तो मैं जरूर इसके लिए प्रयास नहीं करूँगा, करवाऊँ। डॉक्टर साहब यहाँ के जाने के बाद और पूर्व में आपने सूर्यका अतिथि भवन में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो आपने बताया था पत्रकारों को कि मैं पूर्व में आरजेडी में था, उसके बाद मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। कुछ बातों को लेकर हमें वहाँ तजब्बो नहीं दिया गया, जिसको लेकर हमारे सक्रिय कार्यकर्ता व लोगों के बातों पर मैंने स्वतंत्र निर्दलीय चुनाव लड़ना, उन लोगों के कहने पर मैंने लड़ना शुरू किया। बाहर में जो आपके प्रतिद्वंदी, आपने कहा कि हमें किसी से प्रतिद्वंदी नहीं है, जो आपके प्रतिद्वंदी पार्टी है वो लोग आपके बारे में खजूरी विधानसभा में लोगों को, मतदाताओं के बीच एक मैसेज छोड़ते हैं कि डॉक्टर साहब वोट कटवा। आप इस पर हमारे खजूरी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को क्या कहकर उनको अपने विश्वास में ला सकते हैं? मैं उस सीट पर नहीं जाना चाहता हूँ तो कौन मुझे वोट कटवा करता है, पहली बात। दूसरी बात कि जिस अदालत में वो आए हैं उसी अदालत में हम भी आए। निर्णय तो इन लोगों को करना है, जनता को करना है, ये मेरी प्राथमिकता है। और जहाँ तक मैं दल में रहने की बात करता हूँ, इस दल में गए उस दल में गए, मैं 2 ही दल में गया। मैं आरजेडी में लालू जी बने सभी के सहयोग से, जनता पार्टी बनी थी कि सभी के सहयोग से वो पार्टी बनी और उनके मुख्यमंत्री हुए थे लालू जी। और पहला जेपी आंदोलन के जो भी उपलब्ध है, चाहे वो नीतीश आगामी विधानसभा का विधायक कैसा हो?
बैठा जाए। सुमित भाई, सुमित जी वाला। हाँ, दल की बात थी तो सामाजिक न्याय पर मैं विश्वास करता हूँ। मैं एक इस परिवार और समाज से आया, समाजवादी मेरा विचारधारा रहा है और आज भी है और हमेशा रहेगा। लालू जी सामाजिक न्याय की बात करते थे, ये कतई समझिए जी कि गलत नहीं था। 47 वर्ष 360 दिन कांग्रेस ने समझी इस देश में हुकूमत किया चंद लोगों को, और हजारों ऐसी जातियां थी, दबे कुचले अनपढ़, उनको उन्होंने आवाज देने का काम किया, न्याय दिलाने का काम किया, और मैं उस पर विश्वास रखता था। इसलिए 2005 में मुझे उन्होंने बुलाने की बात, मुझे टिकट नहीं किया, तब भी मैं उनके साथ। 2010 में टिकट नहीं किया, तब भी मैं उनके साथ रहा। 15 में नहीं दिया टिकट, फाइनल होने के बाद भी नहीं दिया, तब भी उनके साथ रहा। और 15 के इलेक्शन में नहीं मिलने के बावजूद भी 18 तक उनके विचारधारा से जुड़े रहा। लेकिन मैं इस बात का जिक्र यहाँ नहीं करना चाहता। इस बात से सारी जनता वाकिफ है कि मेरे साथ कुछ नहीं उतर सकता है। मैं उसी विचारधारा को लेकर करके मैं छोड़ दिया पार्टी, मैं घर बैठ गया। फिर मेरे बहुत सारे सम्मानित जो आज मेरे लिए समझिए कि बहुत सारी बात करते हैं, उन्होंने जाकर के बीजेपी के लोग ने मुझे सम्मान के साथ समझिए कि पार्टी में लाने का काम किया। और मैं आपको एक बात कहूँ कि इसमें आने पर उन्होंने कहा कि एक सभ्य समाज का पार्टी है, सबों को यहाँ सम्मान दिया जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि मेरी सदस्यता भी नहीं बनने दिया, सदस्यता को भी नहीं पटना भेजा गया। मैं एक्टिव मेंबर बना और यही रख दिया गया एक षड्यंत्र के तहत। मैं 300 आदमी को एक्टिव मेंबर बनाया, इसलिए हर अपने क्षेत्र के जो पदाधिकारी चुने जाते हैं लोकतांत्रिक पद्धति से, मैंने उसको समझिए थी कि उस पदी पर और कोई भी वो पैसा ले लिया, और मेरा वहाँ जो बनाए थे एक्टिव मेंबर उसको पटना भी नहीं भेजा गया। लेकिन जब ये मधुबनी के लिए एक सेंसन हुआ, मैं अपना सब कुछ लिख पढ़ के दिया, उनका इंक्वायरी हुआ और सरकार में मेरी कोई पहुंच नहीं थी। नतीजा हुआ कि संजय बाबू इसको झंझारपुर ले गए, और खेत की बात है कि 2 वर्ष पहले और आज तक उसको जमीन नहीं हुआ, जो मैं मुफ्त में जमीन 20 एकड़ दे रहा था। तो ये तो पॉलिटिकल सपोर्ट जो होता है विकास, वो यहाँ के लोग, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे कभी इस दिशा में मैं समझता हूँ कि प्रयास नहीं किया। तो ये मेरा प्रयास रहेगा, और बोलना उचित है या नहीं, मैं यहाँ बिहार सरकार से निराश होकर करके मेरे मित्र कुछ हैं जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं, लेकिन इसी इलाके के रहने वाले, मेरी उनसे बात हो रही। मैंने उनको स्पष्ट रूप से कहा कि मेरा स्वार्थ यदि है उसमें, तो मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर AP सिंह चिकित्सा महाविद्यालय खुले। ये समाज को एक एसेट दे करके जाना चाहता हूँ। हर इंसान आते हैं और चले जाते हैं, उनकी कीर्ति ही बच जाती है, ये मेरी मंशा है। तो मेरा वो दिन भी है, मैं उसको पूरा करने का कोशिश करूँगा। और जहाँ तक किसान की बात आपने बताया था, तो मैं किसान के लिए यही 2 प्रयास करूँगा, और जो भी सरकार के द्वारा किसानों को मुहैया कराया गया सुविधा, उसको सरजमीन फैला करके, भ्रष्टाचार मिटा करके, बिचौलियों को खत्म कर कर, वो दोनों को समझिए कि धरातल पर लाने का काम। मुझे पूछना है कि अगर ऐसे प्रावधान है कि हर 5 वर्ष पर ये चुनाव होता है, और चुनाव क्यों होता है, ये जो लोकतंत्र में मालिक है वो जनता है, और जनता को निर्णय के लिए दिया जाता है कि आप बीते 5 वर्ष में जिसको आपको नेतृत्व करने का मौका, क्या आपके अनुकूल, समाज के अनुकूल, विकास के लिए, आपके सम्मान के लिए,
आपकी असुविधा के लिए उन्होंने कौन सा काम किया, ये जनता को अभी पूछने का अधिकार है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं किसी को अपना ना विरोधी मानता हूँ। मैं कब विश्वास किया है, 40 साल से मेरा इस जगह निश्चित रूप से बिना स्वार्थ का सेवा भावना से मैंने किया और जिस उम्र के पड़ाव में पहुँच गया, तो मेरी इच्छा है, हर आदमी चाहता है एक सम्मान के साथ जिए और सम्मान के साथ जाए। तो मेरे पीछे एक केवल यही स्वार्थ है कि जिस समाज ने मुझे कन-कन करके इतना बड़ा सम्मान और संपत्ति दी, मैं इस समाज के लिए कुछ करके जाऊं, यही मेरा सोच है। और जब कभी भी समाज को मेरी आवश्यकता पड़ी या आवश्यकता मैं समझा कि जब समाज के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैं आज तक करते रहा हूँ। ये अब समाज को निर्णय करना है, ये जनता को निर्णय करना है। मैं उनकी अदालत में खड़ा हूँ, उनके सहमति से मैं एक आज़ाद उम्मीदवार के रूप में आया हूँ। चिन्ह मेरा क्या है, मुझे उससे नहीं समझिएगा। कोई चिन्ह लेके राष्ट्रीय आया है या प्रदेश का चिन्ह लेके आया है, मुझे उससे कोई समझने की बात शिकायत नहीं। इसलिए ये जनता तय करे, जनता को सोचना है कि मुझे किस तरह का प्रतिनिधित्व चाहिए। यदि वो योग्य समझते हैं कि आदमी मेरा सही प्रतिनिधित्व कर सकता है, मेरे सम्मान का रक्षा कर सकता है, मुझे भ्रष्टाचार से दूर कर सकता है, तो ये उसके अकील का, तो उनको जिनके साथ मेरा संबंध है, यदि उनको यकीन होगा कि डॉक्टर साहब मेरे सही प्रतिनिधित्व करेंगे, तो उनका काम है जज करना, जस्टिस देना। और मैं इस संबंध में ज़्यादा कुछ नहीं। तो हम दे रहा है कोई 19 लाख का। हम सब जानते हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में जितने भी हाई स्कूल हैं वो सब कागज पर +2 हाई स्कूल बन चुके हैं, वास्तविक में उस पर कुछ हुआ नहीं लगता और उसका खामियाजा कहीं न कहीं हमारी बहनों को भुगतना होता है। उन युवाओं के लिए, लड़कियों के लिए आपका मास्टर प्लान क्या होगा अगर आपको विधानसभा जाने का मौका मिलता है तो? देखिए, सबसे पहले आप इस पद पर जाते हो, आपका अधिकार क्या है, आपके अधिकार क्षेत्र में क्या है, पहले इस पर आपको जाननी पड़ेगी और उस पर यकीन करना पड़ेगा। और जब अपने अधिकार को, क्षेत्राधिकार को जानते हैं, तो मैं जितना ही जानता हूँ, किसी भी प्रतिनिधि इतना अपार उनका दायरा है, सिर्फ और सिर्फ आप कितने ईमानदार हैं अपने काम के प्रति, आप कितने ईमानदार हैं जनता के सेवा के। यदि आप अपने सेल्फ सेंटर हो जाते हैं, अपने लिए केवल सोचते हैं, तो सारी चीज़ जो आपको जनता के लिए अधिकार मिला हो आप न कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। ऐसा लोग करते हैं। जहाँ तक शिक्षा और युवा का बात आते हैं, तो मैं अपने संकल्प पत्र में भी इस बात का जिक्र किया हूँ जो आपको प्रश्न मिली और उसका जवाब मिले। जहाँ तक महिला के सुधार की बात है, महिला के शिक्षित करने का बात, कोई भी परिवार जब एक बच्ची को शिक्षा पाकर समृद्ध होकर शादी के बाद अपनी किसी परिवार में जाती है, तो एक परिवार को बनाने का दायित्व उसका रहता है। यदि शिक्षित है तो निश्चित रूप से एक समाज में सम्मान और राष्ट्र के प्रति समर्पित आदमी को बनाने का काम कर सकते। यदि एक परिवार में एक लड़की जाकर के 5 आदमी को इस तरह का देता है, वही 5 आदमी मिलकर के एक समाज बनाता है। समाज समझिए कि प्रदेश प्रतिनिधित्व करता है। तो शिक्षा के मायने में मैं लायंस क्लब और रोटरी क्लब का जब प्रेसिडेंट था, बहुत सारे काम मैंने किया और मेरे दिल दिमाग में इस बात के आया कि यहाँ एक्चुअली महिला के लिए समुचित समझिए कि एक कॉलेज, इंटर कॉलेज होनी चाहिए। माननीय स्वर्गीय परमेश्वर सरदार जी के सौजन्य से आज 2 कॉलेज यहाँ, ये हम लोगों के लायंस क्लब और रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट होने के नाते ये मेरे दिमाग का उपज था और आपके सामने में। और मेरी पत्नी मैं एक टीचर के और जो भी उनको तनख्वाह मिलता था
वो कॉलेज के विकास के लिए ही दे दिया करता था। मैं आज तक मेरी पत्नी ने एक नया पैसा, जितने दिन वो कॉलेज में काम की, एक नया पैसा नहीं ली और सारे के सारे तनख्वाह जो मिलता था वो कॉलेज के विकास के लिए ही दे दिया करता था। तो ये मेरी सोच है। और जहाँ तक बासोपट्टी में, यहाँ तो एक गर्ल्स हाई स्कूल भी है, एक कस्तूरबा हाई स्कूल भी है, इंटर कॉलेज भी है और डिग्री कॉलेज भी है। बासोपट्टी में मेरा विजन है कि वहाँ बासोपट्टी में आज तक समुचित, खासकर ये गर्ल्स के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो मेरे दिल दिमाग में है यदि जनता मुझे का मैं दायित्व मिला तो एक बासोपट्टी में स्कूल से लेकर कॉलेज बनाने के लिए मेरा प्रयास रहेगा। तो मेरे संकल्प पत्र में इस बात का जिक्र भी है। और स्वास्थ्य पर मैं, इसलिए मैं स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, मैं लोगों की असुविधा को देख रहा हूँ। ऐसे परिस्थिति में मैं तत्काल कोई नई बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आज इस विधानसभा के अंदर 3 ऐसे एडिशनल पीएससी हैं जो वर्षों से बंद पड़ी है, जहाँ 2 डॉक्टर का व्यवस्था है और दर्जन भर समझिए कि वहाँ स्टाफ का है और आज एक भी नहीं है। वहाँ कुत्ता और जानवर बैठ कर करके वहाँ उसका आवास बन गया। तो निश्चित रूप में मेरा प्रयास रहेगा कि जो सरकार ने खोल रखा है और जो बंद है वो उसको समुचित समझिए माइक खराब। बस मतलब आपका ये संकल्प है कि भारत नेपाल करेंसी सिस्टम है, इसको लागू करेंगे। मनी चेंज स्कीम में जो पहला ही बात इसी बात जानना चाहिए क्या इसके लिए मनी चेंज, भारत नेपाल करेंसी चेंज, मुद्रा भारत सरकार से जुड़ा हुआ मसला है। प्रतिनिधित्व इसको समुचित जगह पर उठाने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि बिहार सरकार का भी इसमें योगदान शायद नहीं हो, इसलिए कि भारत सरकार इंटरनेशनल पॉलिसी है और ये यहाँ के व्यापारियों के लिए बड़ा असुविधा का चीज़ है। तो मैं तमाम भाइयों से, व्यवसायी भाइयों से मैं निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं आपके लिए, मुझे भारत सरकार के पास भी जाना पड़ेगा तो मैं आपका इस प्रॉब्लम को लेकर के जाऊंगा और इसका सम्मानजनक समझौता या सम्मानजनक समझौते के निराकरण निकले। आप लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं एक चिकित्सक के रूप में। अभी आप चुनाव लड़ने आए हैं, किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच आए और अगर चुनाव जीतते हैं तो पहला कौन सा कार्य करना चाहिए? मैं आपको एक बात बता दूं, मैं डिफरेंट पार्टी में रहा, जिस तरह का मुझे पहचान और सम्मान मिला वो सब जनता जानती है और जनता ने मुझे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लाया और मेरा किसी से कंपटीशन नहीं, केवल एक दिन की उस अदालत में मैंने कर रखा है जिनके द्वारा कोई विधायक और संसद या कुछ भी बन के जाता है। तो मैं तो उसके साथ मेरा कार्यकर्ता, मेरा सपोर्टर और मेरा वोटर जनता, इसलिए तय वो करेगी, मदद वो करेगी और मुझे सम्मान मिला, मुझे जिता करके भेजे तो निश्चित रूप से उनके विश्वास को ठेस नहीं हो। मैं 40 वर्ष में अपने कार्यकलाप और चरित्र के खुले किताब की तरह है
समाज उसको जानती है, जो जानते नहीं हैं वो उसको पढ़ ले, पढ़ने का जो भी तरीका और सोच हो। मैं अक्षर तक उनके विश्वास को सम्मान करते हुए उन्होंने जो जगह दिया है, और मुझे विश्वास है कि विश्वास का रिश्ता सबसे पक्का होता है। जहाँ यकीन खत्म हो गया वहाँ सब कुछ खत्म हुआ। तो मैं उनके इसी विश्वास पर, और मुझे भी उनके ऊपर विश्वास है कि मुझे जरूर आशीर्वाद मिले। अगला प्रश्न हम लेंगे शादाब एएनबी न्यूज। एमडी शादाब एएनबी। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, खत्म करने या उनको कम करने का तरीका क्या? कुछ चीज मुझे विरासत में मिला है, उसमें से ये भ्रष्टाचार जो ब्लॉक स्तर पे से मिलाया जाता है। एक एक बात मुझे, मेरे पिताजी कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, और जब उन्होंने जो कांग्रेस में बुराइयां देखा, उन्होंने त्याग कर दिया पॉलिटिक्स से और कांग्रेस से निकल होकर। तो गांव के लोगों ने लगातार एक बार नहीं 3 बार उनको वहाँ का मुखिया बनाया। उस समय बीडीसी के मीटिंग हुआ करता था, और ये आप लोगों को आश्चर्य लगेगा कि उस पंचायत का लोग ब्लॉक का मुंह नहीं देखा, और बीडीसी की मीटिंग मेरे घर पर हुआ करता था। तो किस तरह से वो इस चीज को देखते थे और करते थे, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उनकी ईमानदारी और स्वच्छ छवि का प्रतीक। जिस दिन यहाँ बिचौलियापन थाना से हो, ब्लॉक से हो, एसपी ऑफिस से हो, सप्लाई से हो, जनप्रतिनिधि लोग कमीशन लेना बंद कर दें, महीना फिक्स जो है वो लेना बंद कर दें, आपने आप समझिए कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मुझे विश्वास है मैं गरीबों के लिए अपना एक